हेलो एवरीवन, आई नो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल भी प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैच क्रिकेट आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके संसद 24/7 पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बोर्ड वाले दोस्तों के लिए। ठीक है, मेरे बोर्ड वाले बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि मैम हो चुका है हाफ ईयरली खत्म, प्री बोर्ड सर पे है और मैम बोर्ड एग्जाम टेंटेटिव डेट के हिसाब से मैम 3 महीने बाकी हैं, जिसमें प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल, वाइबा, सिलेबस कंप्लीट है नहीं मैम, हालत है बहुत खराब। तो क्या मैम अभी भी चांसेस है? तो भाई बिल्कुल चांसेस है, आप अच्छा खासा मार्क्स 90-95 प्लस स्कोर कर सकते हो। बस इसके लिए करना क्या है आपको? तो आपने कभी सोचा है, अगर आप कभी स्कूल गए हो, ठीक है, आप कैसे भी स्टूडेंट हो, अगर आपको कोई बोले कि भाई परसों तुम्हारा एक अच्छा गेम है, एक ऐसा गेम है परसों आपके स्कूल में जिसमें आपको 2-2 हजार रुपए मिलने वाले हैं, तो जब आप घर आओगे वो भी फ्री में, जब आप घर आओगे तो आप क्या कहोगे? मम्मी हट जाओ, पापा हट जाओ, परसों मेरा स्कूल में एक गेम है जिसमें मुझे 2 हजार रुपए मिलने वाले हैं, आई हैव टू विन। आपको उसमें ऑप्शन है कि आप 10th पोजीशन तक भी आ सकते हो। अगर आप 10th पोजीशन तक भी आते हो तब भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आप अपनी जी जान लगा देते हो उस 10th पोजीशन के अंदर आने में। तो वही जी जान अब आपको लगाना है। अपना जो मार्कशीट है ना, जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है, भाई वो 2000 2 लाख से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए अपना जी जान लगाने के लिए कि हट जाओ भाई, 3 महीने बाकी है, मेरा बोर्ड का एग्जाम है। जो काम मैं 2 दिन में कर सकता हूं वो मैं 3 महीने में क्यों नहीं कर सकता? जो कि सिर्फ पढ़ना है, मुझे अपने आप पे एफर्ट लगाना है, किसी से कोई काम नहीं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? बहुत कम टाइम में सिलेबस खत्म करना है, तो पहले दिमाग को सेट करेंगे। सारा सारा खेल इस दिमाग का है। अगर इस दिमाग को बोलोगे ना भाई 2 साल है, तो दिमाग बहुत आराम से कहेगा ये 2 साल। जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो दिमाग कहेगा 2 साल है, जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो दिमाग कहेगा 2 साल है। तो इस दिमाग को बोलो भाई बस 3 महीने ही है, कर ले, बस 3 महीने ही है, कर ले। 10 दिन पहले रोने से अच्छा है कर ले। घर वाले डिमोटिवेट होंगे, मैं होऊंगा, समाज वाले अलग सताने देंगे। समाज आपको शाबाशी देना दे, लेकिन आपके रिजल्ट पे घर वालों को ताना मारने जरूर आ जाएंगे, आपका रिजल्ट देखने जरूर आएंगे। तो भाई सबसे पहले अभी क्या है, हैव टू डू स्मार्ट वर्क। गधों वाला काम नहीं करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्या होता है कि 12-12 घंटे, 15-15 घंटे कोई पढ़ाई नहीं होती है, कोई करता भी नहीं है। 24 घंटे में से अगर कोई बोले मैं 15 घंटे पढ़ रहा हूं, वो तब होता है जब पेपर के 2 दिन पहले वाली काम हो जाए। पेपर है परसों, तो आज हम 12 घंटे 15 घंटे पढ़ते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो तब होता है। ये अगर आपने डेली 6-7 घंटे भी पढ़ाई की है ना, तो आप आराम से 95% स्कोर कर सकते हो। तो करना क्या है? नो योर पेपर पैटर्न। अब बच्चे क्या करते हैं, बिना पेपर पैटर्न जाने क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, सब पढ़ रहे हैं, गधों की तरह चल रहे हैं। सब घास डल गई है उनके सामने, अब वो चल रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि जो घास वो खा रहे हैं उससे उनको कोई फायदा ही नहीं है, बगल में रखी वाली घास जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हें नहीं मालूम है ये। तो आपको ये मालूम करना है कि आपके पास जो वेराइटीज ऑफ घास है ना, उसमें से इंपॉर्टेंट घास कौन सा है। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न, उसमें क्या पता लगाना आपको, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, किससे हमें बस पढ़ना है और किससे हमें पढ़ के प्रैक्टिस रिवीजन सब करना है। दूसरी बात, क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है, क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, ये डिसाइड मैं नहीं करूंगी, आप लोग करोगे। कैसे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, सैंपल पेपर उठाओ, मैच करो, देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे बनता है। देखा गया है एक्सपेरिमेंट में कि 100% अगर क्वेश्चन पेपर है तो 30 से 50% कॉन्सेप्ट पे ही आपका 90% क्वेश्चन लगभग बन जाता है। 100% में से 90% क्वेश्चन जो आप हमारा अगर मैं मैथ्स की बात करूं, 13 चैप्टर है, तो ऐसा नहीं है कि 13 एक चैप्टर में से, अब अगर बात कर ले फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, उससे किसी एक कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन आ जाता है। तो हम पढ़ते क्या है, पूरा बस पढ़ रहे हैं। अरे जो रिमूव हटाओ ना भी बोर्ड के लिए, अब तो बोर्ड पे फोकस करने का वक्त आ गया। तो लगभग 30 से 50% में ही जो कॉन्सेप्ट है वो आप पे आपका 90% का क्वेश्चन बना देता है। तो भाई ये पहले पढ़ेंगे ना, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। 10% के लिए अपना 90% क्यों खराब करना है हमें? उसके बाद 90% कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं बच्चा। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाना, 24 का उठा के चेक करना, 24 में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो 90% कॉन्सेप्ट आपके लगभग रिपीट होते हैं, ये जानना जरूरी है। ये आप लोग खुद से देखो, मैं बता रही हूं कि ऐसा होता है, प्रैक्टिकल आप लोग खुद करोगे। अब आ जाओ प्री प्लान्ड।
आपकी स्टडी अपने हर दिन के हिसाब से प्लान होनी चाहिए, प्लान होनी चाहिए कि भाई आपको क्या पढ़ना है, कब खत्म करना है, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्या लगभग आप पढ़ चुके हो क्या नहीं, ये आप डिसाइड करोगे हर दिन के हिसाब से। कैसे करोगे बताएंगे। कैलेंडर आंखों के सामने होना चाहिए। जब कैलेंडर आंखों के सामने होगा ना, और जब दिन कटेगा उसमें, और जब अगर आपने गलती से एक दिन स्किप कर दिया तो पता है आपके 3 महीने, वो सिर्फ एक दिन नहीं जा रहा है, 3 महीने जो आपने डिसाइड किया है कि आपको हर दिन ये करना है, उसका वो एक दिन जा रहा है जिसमें आपने जो डिसाइड किया था ना कि आपको ये पढ़ना है, वो रह गया। वो दूसरे दिन या तीसरे दिन वो कब करोगे अब? तो हर एक दिन आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। कोई भी शेड्यूल या कोई भी टास्क इतना हेक्टिक नहीं बनाना है जो आपसे फॉलो ही ना हो। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अब क्या करना है, कंप्लीट योर सिलेबस। वन शॉट मैराथन क्रैश कोर्स ले रखा है, जल्दी से कंप्लीट करो। उसके बाद फिक्स योर डे। अपना डे जो है, दिन की शुरुआत सुबह से लेकर शाम तक एक डेडलाइन के साथ पूरा फिक्स करना है, और कसम खाना है कि अगर ये नहीं हुआ ना तो आज ना खाऊंगा ना रात में सोऊंगा, ना खाऊंगी ना रात में सोऊंगी। लड़का लड़की दोनों को बोल रही हूं मैं। विथ डेली टास्क, आपको हर रात में अपना टास्क, एक कॉपी लो, एक 3 महीने का लिख दो अभी से उस पे कि आपको ये दिन करना है। कैलेंडर लो, मार्क कर दो। इससे क्या होगा, आपको हर दिन ये मालूम रहेगा कि आपको हर दिन क्या करना है। रात में सोने से पहले ये डिसाइड होगा कि कल आपको सुबह उठते ही क्या करना है। डू टुडे, आज से ही, अभी से डिवाइड योर सिंगल डे विथ टास्क। अपना हर एक दिन अपने टास्क के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे। उसके बाद क्या, रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार हमारे इंस्टाग्राम हमने ओपन किया, 2 घंटे कब निकल जाता है, और क्या पता ये वो 2 घंटे जहां पे आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने थे, क्या पता ये वो 2 घंटे हैं जहां पे आपको केमिस्ट्री का वो रिएक्शन पढ़ने थे। खत्म। फोन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पार्टी, आ रही है फेस्टिवल, आ रही है शादियों का फेस्टिवल त्योहार, नहीं जाना, सीधे नो। नो मीन्स नो। सोना, अभी नहीं सोऊंगा जब तक टास्क नहीं हो जाएगा। घूमना 3 महीने के लिए बंद कर दो यार, इतने साल इतने महीने बीत चुके हैं, क्या चाहते हो। उसके बाद डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे नहीं करना है। ये नहीं कि अपने से बहुत तेज बच्चे से या बहुत गरीब, आपको डिस्कशन करना है। किससे? आपके जो फ्रेंड है, जो आपके लेवल पे हैं, उनको कॉल करो, उनको बुलाओ, उनके घर जाओ, एक एक टॉपिक आप लोग डिवाइड कर लो कि भाई सुन या बहन सुन, मैंने ये पढ़ लिया है। लड़का लड़की साथ में भी ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, बिल्कुल। बहन तू सुन, भाई तू सुन, एक काम कर, आजा, तू ये पढ़ के आजा, मैं ये पढ़ के आ जाती हूँ, हम ये साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक भी तैयार, प्रैक्टिस भी हो गई इस पे। डेली रिवीजन क्विक। सुबह उठे, जो भी रात तक पढ़ा था, रात में सोने से पहले जो भी दिन भर पढ़ा है, एक बार पन्ना पलट के देख लो, भाई ये पढ़ा, ठीक है। सुबह उठे, एक बार जो भी पढ़ा है रात में, कल पूरा जो भी रिवीजन किया, कॉपी उठाओ, उस पे बस कॉन्सेप्ट का नाम भी लिख लिया ना कि भाई ये कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में दिख रहा है ना, मतलब आपको कॉन्सेप्ट का पूरा, उस कॉन्सेप्ट के नाम के साथ पूरा का पूरा पैटर्न दिख रहा है कि कॉन्सेप्ट में क्या लगा था। ये आपको जरूर करना है डेली बेसिस पे। प्रैक्टिस करना है आपको। क्या प्रैक्टिस? आपको 2 से 3, बच्चे कहते हैं मैम फॉर्मूले लर्न नहीं होते, कॉन्सेप्ट याद नहीं होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, उसको अलग से याद नहीं करना है। उस पे उठाओ, उस कॉन्सेप्ट को 2 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मजा भी आएगा, इंटरेस्टेड भी लगेगा कि हाँ भाई इंटरेस्टिंग भी है कि मैंने 2 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, मजा भी आ रहा है, इंटरेस्टेड भी है, और मतलब इंटरेस्टिंग भी है, इंटरेस्ट भी है उसमें, और आपका फॉर्मूला भी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट भी हो गया, वहीं पे प्रैक्टिस भी हो गया, अलग से एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ा आपको दोनों के लिए। स्टार्ट नाउ, अब भी स्टार्ट करना है, अभी स्टार्ट करना है। अगर मैं बात करूं बच्चा, आपके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन अड्डा आपके लिए लेकर आया है, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है। स्कूल K-12 में जाओगे, अड्डा में जाओगे, स्कूल K-12 में जाओगे, यहां जाओगे, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं संभव 2.0, जहां पे आपको सारी चीजें कराई जाएंगी। अगर आप एक क्रैश कोर्स में भी जाते हो ना, आपको इसमें बच्चा सब कुछ कराया जाएगा। क्या लिमिटेड सीट्स हैं, लगभग भर चुका है, जल्दी से लेट मत करो, इनरोल कर लो। आपको सब कुछ टाइम पे प्रैक्टिस ईच एंड एवरीथिंग कराया जाएगा। बाई करना है, अनु 20 कोड यूज करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या यूज करना है आपको? चलिए ANU अनु 20 आपने अप्लाई किया, ओहो ANU 20 आपने अप्लाई किया, ये ऑफर 40% का। दशहरा है, अपने अंदर के एविल को हटाइए, ठीक है, रावण को हटाइए, और फटाफट इनरोल करके आ जाइए। जो कोड यूज करना है बच्चा आपको, वो यूज करना है ANU
20। कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो। मैम मैंने आपका कोड लगाया है, जो भी रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं मैम प्लीज, जो भी डीपीपीस के लिए हैं, जो भी है मैम आप प्लीज उसमें ऐड कराते हुए चलिएगा। पढ़ाई कर लो, शुरू कर दो, ऐसे ही आप अपने कम टाइम में अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।